नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे सोसाइटी में मोस्ट कॉमन बीमारी के बारे में, जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। यानी देखा जाता है डायबिटीज हमारे इंडिया में हर 10 में एक इंसान को हो रहा है। और यह क्यों हो रहा है और इसका क्या वजह हो सकता है और यह कितने प्रकार का होता है, और हम लास्ट में बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है, और एक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जो डायबिटीज के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, देर न करते शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डायबिटीज क्या है। दोस्तों, हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में नॉर्मल से अधिक हो जाती है, उस कंडीशन में हाइपरग्लाइसेमिया हो जाती है। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब जो ब्लड शुगर लेवल होता है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अगर पैनक्रियाज इंसुलिन का जो प्रोडक्शन हो वो कम कर देता है, उस कंडीशन में ऐसा होता है। ऐसे जनरली देखा जाता है कि डायबिटीज 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। लेकिन टाइप 2 जो होता है मोस्टली होता है, टाइप 1 जो होता है समझिए 8 या 10% होता है टोटल डायबिटीज का। और टाइप 1 जो होता है समझिए कि जुवेनाइल भी इसको बोलते हैं, यह जन्म से ही होता है। और टाइप 2 जो होता है बाद में होता है। और इसमें क्या होता है, टाइप 1 होता है इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है, यह इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। और जो टाइप 2 होता है उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं। जरूरी नहीं कि इसको नॉन इंसुलिन है तो इंसुलिन इसमें जरूरत नहीं पड़ती, इसमें भी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अब हम जानेंगे कि अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो अर्ली में तो पता नहीं चलता है, कॉम्प्लिकेशन कुछ आ जाता है, उसके बाद हम डायग्नोसिस कराते हैं या हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पोली यूरिया मैंने यूरिन बार बार जाना पड़ता है, मुंह सूखता है, प्यास बहुत ज्यादा लगता है, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। उसके साथ ही वीकनेस फील होता है, चक्कर आता है, ये सब सारी चीजें डायबिटीज के कंडीशन में आती है। लेकिन अगर दोस्तों डायबिटीज बढ़ गया तो कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, लेकिन अगर डायबिटीज कम भी हो जाता है तो भी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो डायबिटीज अगर कम हो जाता है तो हाइपोग्लाइसेमिया आ जाता है। अब हम जानेंगे कि दोस्तों डायबिटीज अगर हो गया है तो इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। दोस्तों, डायबिटीज अगर हो गया है तो आपको इसके लापरवाही नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ले लेना चाहिए, उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो डायबिटिक है इसका जो इफेक्ट है पूरे बॉडी पे है, जरूरी नहीं कि एगो सिस्टम पे ही, पूरे बॉडी पे आता है, स्किन से लेके वाइटल ऑर्गन तक आ जाता है। मेनली देखा जाता है कि इस पे किडनी का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, आपका किडनी इफेक्ट कर सकता है अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। सेकेंड होता है कि जो हमारा हार्ट है उसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम पे इसका इफेक्ट पड़ता है, तो कुछ हार्ट के भी सिम्टम्स आने लगते हैं। अब हम जानेंगे कि दोस्तों अगर डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गया है तो इसका क्या क्या हम जांच करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ब्लड शुगर फास्टिंग, जिसको ब्लड फास्टिंग कहते हैं, पीपी करा सकते हैं। एक HbA1c होता है, एवरेज जांच बताता है, उसको भी कराना बहुत जरूरी है। अगर आपका डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, उनसे परामर्श लेने के बाद से आपके डॉक्टर एडवाइज करेंगे आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन है, कितने दिन से है, टाइप 1 है कि टाइप 2 है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, सब कुछ जानने के बाद से आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन के लिए एडवाइज करें। इसके लिए आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों, हम बस चर्चा करें और मेडिसिन की बात करें बस नॉलेज के लिए, आपको जानने के लिए होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपना जो डायबिटिक आपको हो गया है उसके लिए अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर ले रहे हैं और आपकी डायबिटिक अर्ली स्टेज में है तो आपकी डायबिटिक हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, अगर आपके डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे रहे हैं तो।
लेकिन दोस्तों हम कुछ कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में बता दे रहे हैं जो आपको मैनेजमेंट की तरह काम कर रहा है। उससे आपको कॉम्प्लिकेशन कहीं नहीं होगा, जो आपका शुगर है मेंटेन रहेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, उससे आपका शुगर क्योर नहीं है। उसके लिए आपको अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना होगा। तो दोस्तों हमारी ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक में, लेकिन कुछ मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है यूरेनियम नाइटिकम 3x में। इसकी दो दो गोली 3 बार ले सकते हैं। साथ ही एक कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, सेफ्लैंड्रा इंडिका मदर टिंचर, सीजियम जम्बोलिका मदर टिंचर और एसिड फॉस मदर टिंचर। साथ ही इस तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके 20 गुण 3 बार आधा कप पानी में आपको लेना है। अगर इसको कंटिन्यू कुछ दिन तक ले रहे हैं तो आपका डायबिटिक मेंटेन रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपना डायबिटिक को हमेशा जांच करना होगा, मॉनिटरिंग करना होगा सुबह शाम कि कितना डाउन हो रहा है। क्योंकि डायबिटिक अगर आपको अधिक हो जाएगा तो भी दिक्कत है, कम हो जाएगा तो भी दिक्कत। तो आपको डायबिटीज को शुगर लेवल को नॉर्मल रखना होगा। अब दोस्तों हम जानेंगे कि इसके अलावा शुगर के लिए, ब्लड शुगर के लिए होम्योपैथिक के और भी है कॉन्स्टिट्यूशनल। दोस्तों शुगर के लिए होम्योपैथिक के इससे अच्छी, बहुत अच्छी और परमानेंट ठीक करने के लिए भी दवा आता है। जैसे कि आप अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आपके लाइक को एडवाइस करेंगे एब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर। अगर कोई फीमेल है उसको इसके साथ डिस्मेनोरिया है, चाहे कोई फीमेल बीमारी है, मेल को भी दिलाता है, तो एब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर को आप 20 गुण 3 बार आधा कप पानी में ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको यूरिन बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉडी में स्वेलिंग हो रहा है, तो एपिस मेलिका भी चल सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको किसी भी बीमारी में कैसे हेल्प कर सकता है वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।